हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का सवाल नंबर 12 होगा, नहीं 13 होगा। 12 हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 13 नंबर के ये क्वेश्चन है। आइए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद चित्र बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी बतानी है। यानी कि समुद्र का ये जो लाइट हाउस होता है वहीं से रिलेशन है। देखिए यहाँ पे ये समुद्र का ये लाइट हाउस हो गया, ठीक। और ये पूरा समुद्र है, ठीक। और यहाँ से लाइट मार रहा है तो एक जहाज मान लीजिए कि यहाँ पे है, एक जहाज मान लीजिए कि यहाँ पे है। तो यहाँ से जब लाइट मार रहा है यहाँ पे तो ये जो कोण है ये 45 का बनाएगा। और दूसरा जो जहाज है मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, इतना हटा देता हूँ। यहाँ पे जहाज है, ये कितना बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कैसे, देखिए जिसका झुकाव ज्यादा रहेगा ना, जिसका झुकाव ज्यादा रहेगा उसका कोण कम रहता है। जैसे आप इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, ये 90 हो गया। अगर इस तरह कर दिए और इस तरह कर दिए तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि झुकाव अगर ज्यादा हो रहा है तो कोण कम हो रहा है। इसलिए हम पहले 45 लिखे हैं। क्या है लिए, क्या है कि यहाँ पे जो झुकाव कम होगा, झुकाव ज्यादा होगा तो कोण भी यहाँ पे कम होगा, और झुकाव कम नहीं होगा, ये झुकाव ज्यादा है, ये झुकाव ज्यादा है और इसका झुकाव कम है, इसलिए ये 45 है और ये 30 है। आप लोग को पता होगा कि 30 कौन सा होता है, 45 कौन सा होता है, क्योंकि ये 90 होता है और 90 से थोड़ा सा कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा, कोण भी कम होता जाएगा। यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे देखेंगे तो 60 है, इस तरह कर देंगे तो ये 30 है। मतलब कि झुकाव ज्यादा हो जाए तो कोण भी कम हो रहा है, झुकाव ज्यादा के साथ कोण कम हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी था। तो कुछ ऐसा चित्र बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है, ये देखिए दो जहाज है, यहाँ भी एक जहाज है, यहाँ भी एक जहाज है। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है हमको, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हमको क्या क्या इसमें ज्ञात था, हाँ ये ज्ञात था कि हमको ये कितना है, ये शायद 74 था, 75। ये 75 मीटर हमको पहले से दे दिया है, हमको ये ज्ञात करना है। यानी कि एक्स मान लेते हैं इसको, और इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ना इसको ही x मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं x मान लेते हैं, ताकि इसको जब हल करेंगे इस त्रिभुज को ना, तो x का मान कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ भी कुछ मान के लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को हल करेंगे, फिर उसके बाद पूरे वाले त्रिभुज को हल कर देंगे। यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं A B C D। अब इसको हल करेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल था। एक टावर था जिससे लाइट हाउस था, लाइट बढ़ रहा था किस पे, समुद्र में दो जहाज थी जो एक के पीछे एक थी। एक एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी। यहाँ पे आया तो कोण बनाया 45 का, यहाँ पे प्रकाश आया तो कोण बनाया 30 का। जैसे समुद्र हाउस ये होता है ना, तो ये यहाँ से प्रकाश मार रहा है, तो एक 30 पे मार रहा है, मतलब 45 पे, और एक 30 पे मार रहा है। वही बात यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखते हैं। क्या दिया है, क्या करना है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज छोटे वाले को लीजिए पहले, सी डी। ACD में, त्रिभुज ACD में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। हमको दिया है 75 और ज्ञात करना है x। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो देखेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो चलिए, तो हमको रिलेशन दिया है लंब बटे में आधार का बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर लंब कितना है, 75 है, बटे में आधार कितना है, x है। x माने थे हम, बराबर यहाँ पे अब क्या होगा, और टेन थीटा, यानी टेन थीटा का मान 45 है अंश। अब क्या करेंगे, 75 बटे x हो जाएगा, बराबर इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमको x का मान कितना मिल गया, 75 मिला ना। x का मान कितना मिल गया, 75। यहाँ 75 मीटर होगा क्योंकि ये दूरी है, ठीक है। अब दूसरे वाले त्रिभुज को जब लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता हो गया यक्स का मान कितना हो गया, 75। अब इसको हम मान लेंगे यक्स, यही इसीलिए मैं पहले इसको निकाला फिर इसको निकालूंगा। ये पहले निकालने का कारण ये था कि पहले ये मिल गया, अब इसको x मान लेंगे, और जब b से d यानी b और d पूरे की दूरी जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे x प्लस 75 का हम लोग प्रयोग करेंगे, x प्लस 75 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि b से d तक की पूरी दूरी हमको ज्ञात करनी पड़ेगी ना। क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में हम लेंगे तो आधार क्या होगा हमारा, b और d की दूरी पूरा,
तो इसलिए इसको ज्ञात किए हैं पहले। तो त्रिभुज, अब लीजिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी डी। ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा? क्या दिया है? लंब और आधार। तो लंब बटे आधार, यहाँ भी रिलेशन बनेगा लंब बटे आधार बराबर क्या होगा? tan थीटा। लंब कितना है? यहाँ पे भी 75 है, बटे में आधार कितना है? x प्लस 75 बराबर tan कितना है? tan 30 है, 30 है इस बार। तो 75 बटे में x प्लस 75, और इधर हो जाएगा 1 बटे करनी में 3, tan 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75 करनी में 3 बराबर x प्लस 75। अब इसको 75 को क्या करेंगे? इस साइड भेजेंगे, क्योंकि ये सब अचर है और ये इसमें x चर आ गया है। पक्षांतर करेंगे, 75 करनी में 3, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और कुछ इस तरह बनाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से 75 कॉमन ले लेंगे, क्या बचाएगा? करनी में 3 -1 हो जाएगा, जो कि हमारा x का मान है। और यही हमको ज्ञात करना था, x का मान, क्योंकि हमको एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। हम वही चीज किए हैं, x उसको मान लिए थे x, उसके बाद क्या किया? x का मान निकाल दिया। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया है। सबसे पहले क्या किया गया यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे था एक लाइट हाउस जो समुद्र में होता है, जो लाइट बारने के लिए, निगरानी के लिए। तो वो क्या था कि एक जहाज पे, एक जहाज यहाँ थी, एक जहाज यहाँ थी, दोनों पे लाइट मार रहा था, जिसका कोड एक का 45 था और एक का 30 बन रहा था। हम पहले छोटे वाले को लगाए थे क्योंकि यहाँ पे x माने थे, क्योंकि हमको इसका मान चाहिए था, तभी ना हम पूरा वाले को लिखेंगे। तो इसलिए इसका पहले मान निकाले हम लोग, उसके बाद इसको x मान लिए। जब x मान लिए तो यहाँ से अपना त्रिभुज लेकर दोनों हल किए थे। यहाँ से x का मान इतना आया था, फिर यहाँ पे x माने थे तो यहाँ पे भी x का मान इतना आ गया। तो जो ये वाला आया यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी पूछा था, जो कि हमारा आ चुका है।